अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम ईद के सेकंड डे सुखे की गए थे और यहाँ हमने सबसे पहले जो देखी चीज़ दादा अबू की लाठी और बड़ी बाबरकत लाठी, हमें इसका दीदार हुआ। और उसके बाद अरीशा ने पकड़ी कुछ माई बुड्ढी और दादा अबू की लाइब्रेरी में हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। कुछ किताबें दादा अबू के हाथ की पढ़ी, जैसे उनके मतलब सफ़रनामा था, उन्होंने अपने हाथ से लिखा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग। और इसके अलावा फिर बड़ी मस्जिद का विज़िट हमने किया। ये मस्जिद ऐसी है कि इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और बहुत ज़्यादा दिल से इस पे काम करवाया गया है। इसे बहुत बहुत दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, ज़ियारत करने के लिए आते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है और इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो ख़ास किस्म से करवाई गई है। और ये जो पीर साहब हैं जो जो इस मस्जिद को संभाल रहे हैं, इन्होंने अपनी बताया जा रहा है कि इनकी विजवा शरीफ में जो मस्जिद है वो किसी तुर्की के नक्शे पे बनी है। इसी तरह उन्होंने इस मस्जिद पे भी बहुत ज़्यादा काम किया है और इसको भी बहुत खूबसूरत बना दिया है। और माशाल्लाह ये मस्जिद पहले भी सुखे की में अपना एक ख़ास मुकाम रखती है, जिसमें मेरे दादा अबू ने जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ज़्यादा इस पर काम किया है। और अब जो है इसे पीर फैज़ल हसन साहब चला रहे हैं और इसे बहुत बखूबी चला रहे हैं और इसे उन्होंने एक यादगार के तौर पे बना दिया है। अगर हम सुखे की में चंद इम्पोर्टेंट चीज़ों को शुमार करेंगे तो सबसे पहले इस मस्जिद को शुमार किया जाएगा और इसके मुख्तलिफ़ मनाज़िर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, इसके बाद जब हमने ये मस्जिद का विज़िट कर लिया तो अब हम थोड़ा यहाँ घूम फिर के सुखेकी का देख रहे थे कि सुखेकी में और क्या-क्या चीज़ें हैं। यहाँ के फाटक और स्टेशन भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ एक थाना सिटी है और इसके बाद यहाँ एक दरबार भी था, जिसके पास कुछ खिलौने वगैरह भी थे, वो भी हमने ख़रीदे। और अब हम आ रहे थे डोसे। डोसे की ये कार बहुत मुझे पसंद आई, बहुत ही यूनिक से कलर की और बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग वाली कार थी। और इसके बाद हम डोसे में आए। ये एक नई ओपनिंग थी, अभी से ओपन हुए 3-4 दिन ही हुए थे और हमने यहाँ विज़िट किया। और मतलब जैसे सुखे की एरिया में कोई ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह मुझे पहले कभी भी नज़र नहीं आया। और चीज़ का ये मेन्यू था, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। यानी मैंने बाकी जगहों पर भी चीज़ें ख़रीदी हैं, जैसे हाफ़ज़ाबाद से। हाफ़ज़ाबाद के बाकी रेस्टोरेंट जैसे HFC वगैरह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, सिटिंग अच्छी है और यहाँ काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह भी की गई है और बड़ी नफासत से इसे सजाया गया है। लेकिन ये है कि सुखेगी में कोई भी ऐसा और ऐसी जगह नहीं है जो मतलब इस तरह की बनाई गई है, लेकिन ये एक स्टैंडर्डाइज प्लेस है, तो उसमें अगर थोड़ा सा कीमत में इजाफा भी है तो डजेंट मैटर। मतलब सुखेगी में कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है जिसमें आराम से खाया पिया जा सकता है। इसके बाद जी हम नहर पे आ गए। ये भी सुखेगी की एक इम्पोर्टेंट प्लेस है और यही इसके साथ ही जब हमने सारा पूछा कि सुखेगी में कोई पार्क है, तो जो एक छोटा सा पार्क हमें मिला सुखेगी में, वो इसी नहर के पास है। ये देखें यहाँ कितने प्यारे प्यारे, कितने बड़े बड़े दरख्त हैं और पानी कितनी ज़ोरदार अपनी ताकत से बह रहा था। और यही इसके साथ एक छोटा सा पार्क भी था। अरीशा को पार्क जाने का बहुत शौक़ होता है, तो ये छोटा सा पार्क था। हाँ, इसमें थोड़ी सफाई भी इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन क्या था कि यहाँ थोड़ी देर बैठने के लिए अच्छी जगह है। इसके अलावा यहाँ सुबह एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए भी एक अच्छी प्लेस है। और उसके बाद यहाँ की नहर का नज़ारा जो है इसे दिलकश बना देता है। बच्चों को थोड़ी देर रिफ़्रेशमेंट हो जाती है और बच्चे खुश हो जाते हैं। और इसके बाद पार्क से निकलने के बाद हमने यहाँ का फ़लूदा खाया और ये पार्क के बाद ज़्यादातर लोग जो है वो फ़लूदा लेके ही बैठे हुए थे। जी, इसके बाद हमने यहाँ से वापसी का रुख किया और वापसी पे हम जब वापस आ रहे थे तो यहाँ इर्द-गिर्द देखा तो फसलें सारी कटी हुई थी और अब ये जी गंदम की फसल कट गई है और अब यहाँ
और फसल लगनी है और अभी हर तरफ गोल्डन गोल्डन ही है। और देखिए रोड भी इतना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक वाला नहीं है, नॉर्मल सी यहाँ ट्रैफिक है। वैसे ये एक सजेशन है, अगर आपने ड्राइविंग वगैरह सीखनी है और आप कहीं सूखे की या हफ्साबाद वाली जगह पे हैं तो आपको के लिए ये जो रोड है वो मुनासिब है। यहाँ इतनी ट्रैफिक नहीं है, आप यहाँ ड्राइविंग अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। बस इसी के साथ ही जो है वो सफ़र करते हुए मुख्तलिफ नज़ारे देखते हुए हम लोग वापस अपने घर की तरफ रवाना थे। और वापसी पे जो चीज़ें हमें नज़र आई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। और इसके बाद खूबसूरत शाम के मनाज़र, हाँ जी, ये कुछ खिलौने जो हमने सूखे की से लिए थे ट्रेडिशनल थे। हाँ, हफ्ज़ा सूखे की चीज़ें बहुत ट्रेडिशनल है, उनमें से ये टॉयज़ भी अपनी मिसाल आप है। इसे ये देखें, ये जो बर्तनों वाला टोकरा है वो आपको किसी और जगह से अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ से हमें वो मज़ार से ये चीज़ें मिली थी। और इसी के साथ ही जब तक हम घर पहुँचे शाम हो चुकी थी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।